She walks in beauty like the night. आज के टाइम पे ब्यूटी का मतलब होता है फिल्टर, मेकअप और लाइक्स। पर 200 साल पहले एक पोएट था जो मानता था अगर एक लड़की का दिल साफ हो तो रात भी उससे जेलस हो जाती है। ये बात है एक शांत रात की, ना शोर ना भीड़, सिर्फ एक लड़की जो धीरे धीरे चल रही है। लोग उसे देखकर रुक जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो ज़्यादा चमक धमक वाली है या सबका अटेंशन खींच रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके होने से ही सुकून मिलता है। ये पोयम कोई पागलपन वाला प्यार नहीं है या ये किसी चीज़ को ज़बरदस्ती चाहने वाली फीलिंग नहीं है, बल्कि ये एक शांत पल है जब कोई इंसान इतना परफेक्ट लगता है कि तुम बस उसे देखते रह जाते हो। और यहाँ भीड़ से थोड़ा दूर एक पोएट उसे देखता है। ना वो उसके लुक्स को रेट करता है, ना वो उसके कपड़ों को रेट करता है, बस वो रात को देखता है और उस लड़की को उस रात से कंपेयर कर देता है। और वहीं से एक पोएम जन्म लेती है, शी वॉक्स इन ब्यूटी। इस पोएम को लिखने वाले पोएट का नाम है ग्रेगोरी गॉर्डन बायरन। लोग उन्हें लॉर्ड बायरन के नाम से जानते हैं। याद रखना, आगे चल के पूछूंगा, तुम्हें तो पता है ना। तो बायरन का जन्म 1788 में हुआ और 1824 में उनकी डेथ हो गई। अपने टाइम में वो इंग्लैंड के सबसे मशहूर रोमांटिक पोएट थे। पर बायरन सिर्फ प्यार लिखने वाले पोएट नहीं थे, वो एक सटायरिस्ट भी थे, यानी जो सोसाइटी के दिखावे और बनावटी रूल पर सवाल उठाता है उसे हम सटायरिस्ट कहते हैं। और वो ये भी थे। बायरन ने अपनी पढ़ाई अलग अलग जगहों से की। उनमें से कुछ फेमस जगह जैसे हारो पब्लिक स्कूल भी हैं, और बाद में वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में गए। 21 साल की उम्र में जब ज़्यादा लोग लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं, बायरन एक बड़ा डिसीजन लेते हैं। वो यूरोप और ओरिएंट के सफ़र पर निकल जाते हैं। ये सफ़र सिर्फ जगह बदलने का नहीं था, वो खुद को समझना चाहते थे, इसलिए वो ट्रैवल करते हैं। इस जर्नी के बाद बायरन लिखते हैं एक पोएम, चाइल्ड्स हार्डल्स पिलग्रिमेज। ये पोएम इतनी पॉपुलर हो जाती है कि बायरन इंग्लैंड में एकदम फेमस हो जाते हैं। अब यहीं से आती है एक और पोएम, शी वॉक्स इन ब्यूटी। ये पोएम एक छोटी सी लिरिकल पोएम है। लिरिकल मतलब ऐसी पोएम जो कहानी कम और फीलिंग ज़्यादा बताती है। इस पोएम में बायरन किसी स्टोरी को नहीं सुना रहे हैं, वो सिर्फ एक औरत को देख रहे हैं और उसे महसूस कर रहे हैं। पोएट पूरे पोएम में उस औरत का नाम तो नहीं बताते, पर वो कहते हैं कि वो एक्सेप्शनली स्ट्राइकिंग है। मतलब वो नॉर्मल सुंदर नहीं है, बल्कि ऐसी है जिसे देखकर पल भर में ही दुनिया रुक जाए। पर यहाँ पोएम सिर्फ चेहरे पर अटक के नहीं रह जाती। बायरन क्लियरली बोलते हैं कि उसके चेहरे, उसकी लुक्स के साथ साथ उसकी अंदर की खूबियाँ, उसकी इनर गुडनेस, अंदर की क्वालिटी, अंदर की प्योरिटी उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। इस वजह से वो औरत कैप्टिवेटिंग लगती है। ये आपकी बुक की लाइन है। कैप्टिवेटिंग मतलब होता है वो ब्यूटी जो शाउट नहीं करती, जो चिल्लाती नहीं है, पर चुपचाप दिल जीत लेती है। इसलिए वो उस औरत को रात के आसमान से कंपेयर करते हैं। रात जो ज़्यादा ब्राइट नहीं होती, ना बिल्कुल डार्क होती है, बस परफेक्ट बैलेंस में होती है। बायरन के लिए वो औरत भी ऐसी ही थी, शांत सी, कंप्लीट सी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है। लोग अक्सर कहते हैं ये पोएम एक लव पोएम है, पर सच ये है कि बायरन ने कभी अपने प्यार का इजहार किया ही नहीं। बस वो उस खूबसूरती की तारीफ करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ, साइलेंस के साथ। और शायद इसलिए शी वॉक्स इन ब्यूटी आज भी लोगों के दिल में चलती रहती है। अच्छा, अब पोएट का इंट्रोडक्शन वगैरह तो हो गया। पोएम में जाने से पहले तुम एक बात सुनना चाहोगे जो पोएट के बारे में है, जो तुम्हें बहुत अजीब सी लगेगी, तो ज़रा सुन लो। 1814 में लंदन में एक पार्टी हो रही थी। वहाँ पर लॉर्ड बायरन को भी बुलाया गया था और वहाँ पर एक औरत थी जो एकदम डार्क सा ड्रेस पहन के आई थी, कपड़ा पहन के आई थी,
और वो और कोई नहीं, यही औरत है जिसके बारे में वो लिख रहे हैं। और तुम्हें बताऊं ये औरत कौन है? ये औरत और कोई नहीं, हमारे जो पोएट है उनके कज़न की वाइफ है, यानी चचेरे भाई की पत्नी है, जिनके बारे में उन्होंने लिखा है पूरा पोएम। अब मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा जब मैंने ये सुना, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें भी बता दो। और हाँ, एक और बात, ये पोएम में उस लड़की का नाम बताया ही नहीं गया है, तो अगर तुम इतने समझदार हो तो उसका नाम कमेंट करके बताओ, ठीक है? अब चलो पोएम पे चलते हैं। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज। पोएट कहते हैं शी वॉक्स इन ब्यूटी, यानी जब वो चलती है तो खूबसूरती सिर्फ दिखती नहीं, वो महसूस होती है। लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज, वो उसे नाइट से कंपेयर करते हैं, लेकिन ऐसी रात से जो क्लाउडलेस क्लाइम हो। यहाँ क्लाइम्स का मतलब है क्लाइमेट, यानी ऐसी रात जहाँ पर क्लाइमेट साफ हो, आसमान में कोई बादल ना रहे और पूरा आसमान तारों से भरा हो। यानी पोएट बोलते हैं वो लड़की रात की तरह चलती है, लेकिन डार्क नाइट नहीं, बल्कि क्लियर स्काई वाली रात जिसमें तारे चमक रहे हों। उसी तारों की तरह ये लड़की भी चमक रही है। अब अगली लाइन देखो। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आईज। पोएट आगे कहते हैं कि डार्क और ब्राइट यानी अंधेरा और रोशनी, ये दोनों की जो सबसे अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं वो इस औरत में मिलती हैं। बायरन यहाँ डार्क और ब्राइट बोल तो रहे हैं, लेकिन ये कलर नहीं, ये उस लड़की के अंदर की क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं। डार्क का मतलब यहाँ है उसकी समझदारी, उसकी सीरियसनेस, मैच्योरिटी, और उसके अंदर छुपी हुई मिस्ट्री से है, उसके अंदर छुपे हुए राज से है। और ब्राइट का मतलब है उसकी कामनेस, उसका भोलापन, उसकी सिंप्लिसिटी से है, जो उसके चेहरे और आँखों से नेचुरली दिख जाती है। यहाँ एस्पेक्ट का मतलब है फेस, मतलब बायरन ये कहना चाहते हैं कि वो औरत ना ज़्यादा बोल्ड सीरियस है, ना ज़्यादा सिंपल है, उसकी ब्यूटी एकदम परफेक्ट है, जो उसके चेहरे और उसके आँखों से नेचुरली शाइन करती है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर एक लड़की में डार्क और ब्राइट की दोनों भी क्वालिटीज़ हो तो सोचो वो लड़की कितनी सुंदर होगी। ठीक है, अब चलो आगे देखें। Thus mellow to that tender light which heaven to gaudy day denies। अब यहाँ बहुत सारे हार्ड वर्ड हैं, जैसे मेलोड, टेंडर लाइट और गॉडी डे। पहले इसे समझते हैं, फिर देखेंगे ये लाइंस। तो मेलोड का मतलब है सॉफ्ट, नरम सा। टेंडर लाइट का मतलब है हल्की नरम सी रोशनी, जो ज़्यादा चमकीली नहीं होती लेकिन प्यारी लगती है। और गॉडी डे मतलब है बहुत ज़्यादा चमक धमक वाला दिन, तेज़ धूप से है, जो आंखों में चुभता है, शो ऑफ जैसा। तो चलो अब इस लाइन को देखते हैं। Thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies। यानी उसकी ब्यूटी एक सॉफ्ट लाइट जैसी है, वो चमक जो आंखों को चुभती नहीं है बल्कि सुकून देती है। पोएट बोलते हैं ये वो लाइट है जो गॉडी डे यानी दिन के पास भी नहीं होती, क्योंकि दिन की चमक ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा चमक अक्सर फेक लगती है। लेकिन इस लड़की की ब्यूटी नेचुरल है, जैसे भगवान ने इसे धीरे धीरे तराश के बनाया हो। अब चलो अगला स्टांजा देखें। One shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace। यहाँ impaired का मतलब है बिगड़ जाना, और नेमलेस ग्रेस यानी ऐसी खूबसूरती जिसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। तो चलो अब इसे समझें। अब पोएट कहते हैं वन शेड द मोर, यानी सोचो अगर इस ब्यूटी में ज़रा सी भी रोशनी कम होती, या वन रे दी लेस, या फिर ज़रा सी भी डार्कनेस ज़्यादा होती, तो ये परफेक्शन टूट जाती, यानी इस औरत की चमक बिगड़ जाती। क्योंकि ये औरत इतनी खूबसूरत है, इतनी बैलेंस्ड है कि इसकी खूबसूरती शब्दों से बयां ही नहीं की जा सकती।
और हल्की सी भी लाइटनेस या डार्कनेस इसके परफेक्शन को बिगाड़ देती। अब चलो नेक्स्ट लाइन पे। विच वेव्स इन एवरी raven dress और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस। रैवन मतलब एक बहुत ही काला बर्ड होता है, पर यहाँ रैवन ड्रेस का मतलब है गहरे काले चमकदार बाल। ठीक है, तो अब पोएट उस औरत की फिजिकल फीचर्स यानी वो कैसी दिख रही हैं वो बताते हैं। पोएट कहते हैं जब वो चलती है तो उसके गहरे काले बाल हवा में लहराते हैं और उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आ जाता है, सॉफ्ट सा। ये ग्लो मेकअप का नहीं, ये उसके चलने से आता है। ये उसकी नेचुरल खूबसूरती का इफ़ेक्ट है, इसलिए उसकी ब्यूटी ज़्यादा चमकदार नहीं, बस सिंपल और प्यारी लगती है। अब आगे की लाइन देखो। वेयर थॉट सिरनली स्वीट एक्सप्रेस, हाउ प्योर हाउ डियर दिस ड्वेलिंग प्लेस। सिरनली का मतलब होता है शांति, कामनेस से, और ड्वेलिंग प्लेस रहने की जगह होती है। पर इस पोएम में ड्वेलिंग प्लेस का मतलब है उस औरत का माइंड या उसका दिल। तो पोएट कह रहे हैं वेयर थॉट सिरनली स्वीट एक्सप्रेस, हाउ प्योर हाउ डेयर दिस ड्वेलिंग प्लेस। यानी वो कहते हैं उसके चेहरे पर जो शांति दिख रही है ना, वो सिर्फ लुक्स की वजह से नहीं, वो शांति इस बात का प्रूफ है कि उसके थॉट्स भी शांत और प्योर हैं। उसका दिमाग, उसका दिल एक क्लीन जगह है जहाँ ना गुस्सा है, ना किसी से जलन है और ना ही नेगेटिविटी है। अब अगला स्टैंजा देखो। एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, सो सॉफ्ट सो काम येट एलोक्वेंट। ओवर दैट ब्रो का मतलब है माथा, यानी माथे की बात हो रही है, और एलोक्वेंट का मतलब है एक्सप्रेसिव यानी प्रभावशाली। पर इस पोएम में एलोक्वेंट का मतलब है बिना बोले सब कुछ एक्सप्रेस कर देना। तो पोएट इन दो लाइन में कहते हैं कि उस औरत के गाल और उसका माथा इतना सॉफ्ट है, इतना काम और शांत है कि बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाता है। समझे? अब आगे की लाइन देखो। द स्माइल दैट विन द टिंट्स दैट ग्लो बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट। अब पोएट कहते हैं उसकी स्माइल फेक नहीं है, वो स्माइल बताती है कि उसने अच्छी जिंदगी जी है, अच्छे काम किए हैं, लोगों के साथ अच्छा बिहेव किया है, इसलिए उसके चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो है, एक अलग सी चमक है। और यहाँ टिंट का मतलब ग्लो है। अब आ गए हैं हम इस पोएम की लास्ट लाइन पर। अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट। अब पोएम की अंतिम लाइंस में लॉर्ड बायरन बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि उस लड़की का माइंड पीसफुल और शांत है और उसका दिल बहुत मासूम है, और इसी वजह से उसकी ब्यूटी सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी पूरी है। और इसी के साथ ये पोएम यहाँ पर समाप्त हुई। इसका एक ही क्लियर मैसेज है कि रियल ब्यूटी इनर पीस यानी मन की शांति और मासूमियत से आती है। वैसे ये जो आज हमने पोएम में देखा, क्या तुमने ये चीज़ किसी लड़की या लड़के में देखी है? ये बात कमेंट में बताना ज़रूर, मैं सुनना चाहूँगा। और हाँ, ये पोएम थोड़ी हार्ड ज़रूर थी, पर क्या तुम्हें समझी? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर कमेंट करना बिना चीटिंग किए। इससे पता चलेगा कि तुम्हें ये पोएम समझी या नहीं। तो क्वेश्चन है, इस पोएम के पोएट कौन है और उन्होंने इस लड़की को किससे कंपेयर किया है? और हाँ, इस बार मैंने MCQ हार्ड बनाए हैं, ज़रा मैं भी तो देखो तुम्हें कितने मार्क्स आते हैं। MCQ अटेम्प्ट करो और अपने मार्क्स कमेंट ज़रूर करना। तो चलो बाय बाय।